अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों ने राजनीतिक दुर्भावना से जिले रखने या खत्म करने की बात कही है और ये भी कहा है कि पैरामीटर नहीं लागू हो गए तो क्या हो गया, जिलों को तो रखना चाहिए था। मैं अरे सुनिए, यूँ मान ले, कोई बात नहीं। हाँ, पैरामीटर लागू नंबर आए तो आप भी बोलना, कोई बात नहीं। जो आपने कहा है, मैं मेरिट पर इसकी बात तथ्यात्मक कहूँ उससे पहले दोनों माननीय विधायक जो बोल रहे हैं, दोनों की रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी और उस रिट याचिका में स्वयं सुरेश मोदी जी पार्टी है जिन्होंने खुद ने लगाई और उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रारंभिक कमेंट्स किए हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। After going through the petition, we find that the petitioner have not sought any information from the authority concerned under the Right to Information Act 2005, or otherwise to seek whether the decision to do abolition 9 district was based on any material or not. Straightway, ये रिमार्क्स है आपकी पिटीशन पर, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी हाईकोर्ट की। Straightway, the petition has been filed before this court making a serious allegation on non-application of mine. In the petition, learned advocate general is direct to file reply. ये दूसरा, अरे सुन लीजिए, ये बात बताना, आप सुन लीजिए। आपने जो बोला उस पर सही था कि गलत था, सदन नहीं गया, उत्तर तो आपको मंत्री जी का सुनना होगा। बैठिए। ये सुरेश मोदी जी, अब आप सुनना ही चाहते हैं, मैं तो फिर भी और नहीं खोलना चाहता था आपका। अब सुरेश मोदी जी की याचिका, इन व्यू ऑफ द सबमिशन ऑफ लैंडेड काउंसिल फॉर द पार्टी दैट अनदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल केस नोटिस हैव बीन इशूड इन रिप्लाई आल्सो फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट विच इज लिस्टेड सो। ये आपके केस में इसी को बेस बनाया है। अब दूसरा विषय, पहला पॉइंट, दूसरा मैं बहुत पिन पॉइंट आपसे निवेदन करूंगा। कानून क्या है? तो कोई भी जिले बनाने और नहीं बनाने का कानून क्या है? राजस्थान पूरा से अधिनियम। अरे सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक बार टोकने के बावजूद भी माननीय सदस्य अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है तो कार्रवाई करें। आप अपना बात रखिए। सेक्शन 15 है राजस्थान पूरा से अधिनियम 1956 का, वो जिले बनाने या नहीं बनाने के संबंध में है। और सेक्शन 16 है, और कृपया ध्यान लगा दे, सुन लीजिए। क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, अरे सुनने के बाद बोलना। अरे एक बात सुन लीजिए माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सुना गया है, इनका भी सुनिए। बोले आप कंटिन्यू रखें। तो पहला मेरा निवेदन है, हमारा गला काटा, किसने काटा? दीदी आके बैठे, पता लगा नहीं लगा? बैठिए। हाथ में जमानत है, जब तुम्हें पता लगा नहीं लगा शहर में, बिना अनुमति के जो बोल रहा है वो अंकित नहीं। तो पहला, सरकार को पूर्ण अधिकार है किसी जिले को बनावे या किसी जिले को समाप्त करे, पहला। दूसरा, ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित किसी व्यक्ति को कमेटी बना दी गई। और ध्यान से सुने, मैं सदन को ध्यान में दिलाना चाहता हूं, कहने से पहले विचार करना पड़ता है, बोलने से पहले पढ़ना पड़ता है और बोलने से पहले रिकॉर्ड देखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1956 से लगाकर जब हमारा राजस्थान बना तो 26 जिले थे और 25 जिले थे। सबसे पहला जिला बना 1982 में धौलपुर, इनके राज के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में 10 अप्रैल 1951 को बारा बना, 10 अप्रैल 1951 को दौसा बना, 10 अप्रैल 1951 को राजसमंद बना, 12 जुलाई 94 को हनुमानगढ़ बना और 19 जुलाई तो करौली बना,
और 26 जनवरी प्रतापगढ़ बना, ये सारे के सारे जिले बने हैं सातों ही, वो भाजपा के राज कार्यकाल बने हैं। अपने कार्यकाल में एक भी जिला आपने नहीं बनाया। तीसरा 3 कमेटियां आज तक बनी हैं जिलों के इस संबंध में। ये 3 कमेटियां आज तक बनी हैं। बोलिए, मैं उत्तर आने दीजिए। पहली कमेटी बनी कुमट समिति 1997 में, जिसकी सिफारिश करौली जिले की हुई। दूसरी कमेटी बनी डॉक्टर परमेश चंद्र जी की, सीनियर IAS ऑफिसर की। और तीसरी कमेटी बनी राम बुले जी की। और चौथी कमेटी अभी बनी जिसका आप ये आरोप लगा रहे हैं। ये जो डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी बनी थी और अभी जो कमेटी बनी थी, दोनों की हूबहूब एक ही रिपोर्ट है। और सरकार ने न केवल इस कमेटी को आधार बनाया, डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी जो उस टाइम बनी थी, उस कमेटी को भी आधार बनाया है। उसके खिलाफ आपका एलिगेशन नहीं है। उस कमेटी को एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। ये मैं इस जिलों के निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र की बात है वो पूर्ण रूप से गलत है। ये कमेटी कब बनी थी ये बता दीजिए। ये कमेटी कब बनी थी? नाम बनाया है ने सबका ही, परमेश चंद्र कमेटी, राम बुलोया कमेटी और कुंभट कमेटी। कमेटी कब बनी थी? कौन से सन में बनी थी वो बता दे। सब बता रहा हूं, सुनोगे तो पता लगेगा। अब और जमीन खिसक रही नीचे से बीच में बोल रहे हो। जिलों के गठन हेतु निर्धारित। अध्यक्ष महोदय एक बार मंत्री का पूरा स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। एक मिनट, बीच में जो कैसे पूछ रहे हैं? नए जिलों के गठन हेतु निर्धारित मापदंड मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक संरचना, जन भावनाएं, सांस्कृतिक सामंजस्य, यथासंभव पूरी पंचायत समिति और तहसील का हस्तांतरण, क्षेत्र का पिछड़ापन, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, जिला मुख्यालयों से दूरी, तहसील से दूरी, प्रभावी कानून व्यवस्था और त्वरित अभियोग, ये मोटे मोटे तौर पर ये आधारभूत संरचना है। और मौजूदा में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का औसत देखेंगे और फिर राजस्थान का या पड़ोसी जिलों का, जैसा इन्होंने कहा मध्य प्रदेश का, एक का जवाब दूंगा। तो राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है, संक्षेप में दीजिए इनको जवाब। बस राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है वो 788 जिले हैं। औसत जनसंख्या 23 लाख है और औसत क्षेत्रफल 4212 है। औसत तहसील है 7.2 है, खंड 9.2 है और गांवों की संख्या औसत 900 है। और हमारे यहाँ इन औसत जिलों के अनुसार जिन जिन की संख्या पाई गई है उसका विस्तृत विवरण, चूंकि समय आपने कम दिया है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तीसरा मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं वो ये कि इन जिलों के गठन में और इन जिलों के उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। आप संक्षेप में दीजिए। आप 2 मिनट नहीं 4 मिनट बोले बैठिए। आप माननीय मंत्री जी अब आपको सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। सोते साहब को छेड़ा ही क्यों, सुनना ही पड़ेगा। सवाल पूछते तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो हरिमोहन जी। मंत्री सुनना ही पड़ेगा। राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया गया। आप संक्षेप में दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि जिलों के गठन में अगर इतने ही मेरे साथी बहुत सही है तो पूरे कार्यकाल में 50 साल हुए होंगे, 47 साल हुए होंगे, जो भी कार्यकाल में है, एक के सिवा एक जिला नहीं बनाया। और जो जिले नहीं बनाने वाले वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। मेरा दूसरा मेरी बात बीच में नहीं, मेरा स्टेज पर खड़ा हुआ तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। और सर्वप्रथम कांग्रेस की नीति को जानना बहुत जरूरी होगा। जाते जाते चुनावी दाव खेला, ऐसा दाव उल्टा पड़ गया, इनके जादू पोल जनता के हरा करके उधर बैठा दिया। नवंबर 1956 में जैसा मैंने अभी बताया, 3 तो नोटिफाइड थे और बाकी 20 थे वो उनके जिले थे। क्यों नहीं हुआ जानना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना जरूरी है।
एक तहसील करते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। एक विचार करो, एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतने ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ, क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई, उसकी नकल की, और नकल किंतु कहते नकल करने का कल जरूरत पड़ी। उस समय केंद्र के माननीय बिहारी वाजपेयी सरकार थे, मध्य प्रदेश की सरकार थी, और इनका घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाओ, यहाँ से नहीं। परंतु राजस्थान में 2023 न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई बोल रहे हैं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए, ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। और आखिर में सुनाओ, जिलों का रखा गया उसका ठोस आधार भी उल्लेख नहीं है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल, परिस्थिति, जनसंख्या, मात्रा, गुणवत्ता, मेरा आपसे निवेदन है, आप समाप्त करिए। बस 2 मिनट। मेरा निवेदन है, जहां तक नए संभागों गठन समाप्ति की बात है, दुर्गति से दुष्प्रचार, विजुअल इंटेग्रिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है। भुगतना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। आप अपनी सीट पे जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी आप अपनी सीट पे जाइए। मैं समझता हूँ माननीय सुरेश जी मोदी अपनी सीट पे, जिलों का, यू गो ऑन योर सीट पर ये बोलेंगे, आप अपनी सीट पे जाइए। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया, सरकार जवाब दे रही है। आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं है, ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो सारे। एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना, आप तथ्यों के साथ बात रखिए। चर्चा समाप्त। आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा समाप्त। श्री प्रक्रिया के नियम 295 प्रक्रिया समाप्त। 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह, अपने सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए। प्रक्रिया 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह,